ये संवेदनहीन लोग हैं पाकिस्तान के जो हैं। इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये युद्ध होगा तो ये गर्त में चले जाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो जवान की वजह से पूरा युद्ध रुका हुआ है। नहीं, अभी तक तो हमको लग रहा था ऐसा, जिस हिसाब से तैयारी चल रही थी, कि अभी तक युद्ध छिड़ गया होता। हमारे देश में कुछ बेशर्म लोग हैं, जैसे नेहा सिंह राठौर है, कांग्रेस के एक दो नेता हैं। हाँ, ये लोग जो है इतने बेशर्म हैं, इनको ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये बोलते बोलते ये मोदी की खिलाफत करते करते ये देश की खिलाफत करने लगते हैं। ये लोग नमक हराम लोग हैं देश के, और इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को घुटनों पे आ ही गया है वैसे ही। पाकिस्तान जो है घुटने पे है। एक समय ऐसा आएगा 2-4 दिनों में, आप देखेंगे कि वो एकदम गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पहलगांव में जिस तरीके से एक दुर्दांत आतंकवादी हमले में हमारे देश के 26 पर्यटकों ने जान गंवाई, उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में एक तनाव की स्थिति है। एक तरफ जहां भारत लगातार प्रतिबंध लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, कमर तोड़ने का काम कर रहा है, वहीं पाकिस्तान जैसा कायर देश जिसके पास खाने को पैसे नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं उल दलुल बयानबाजी कर रहा है। जनता से राय लेंगे सर। एक तरफ तो पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर आतंकवादी हमले कराता है, इस बार 26 हमारे मासूमों की जान गई, उसके बावजूद कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहा है, युद्ध का धमकी दे रहा है, बता रहा है परमाणु बम है हमारे पास। तो क्या लगता है भारत के पास जो रखा हुआ वो दिवाली होली के लिए बचा के रखा है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये संवेदनहीन लोग हैं पाकिस्तान के जो हैं। इनको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। ये डूबा हुआ देश है, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये युद्ध होगा तो ये गर्त में चले जाएंगे। ये बहाना ढूंढ रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि युद्ध हो जाए, कितनी जल्दी हो कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक करे, हमें बाहर जाके भीख मांगने का अवसर मिले, तभी तो भीख मिलेगी बाहर से कि मर रहे हैं। तो वो तो चाह रहा है यही। मुझे लगता है एक हमारा जवान बीएसएफ का, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गिरफ्त में गलती से बॉर्डर पार करके वहाँ चला गया था। कहीं ना कहीं अभिनंदन को पिछली बार तो वापस जल्दी ला दिया गया था, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं बढ़ाई गई है। अभी तक पाकिस्तान के हवाले वो जवान है। क्या लगता है भारत सरकार कितनी जल्दी उसको वापस लाने का काम करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो इस बार देने को राजी नहीं। उसे देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा जवान को। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो जवान की वजह से पूरा युद्ध रुका हुआ है। नहीं, अभी तक तो हमको लग रहा था ऐसा, जिस हिसाब से तैयारी चल रही थी, कि अभी तक युद्ध छिड़ गया होता। क्या लगता है जैसे ही वो जवान आएगा कहीं ना कहीं भारत हमला बोलने का काम करेगा क्या? आप देखो क्या करते हैं। ये तो वही शासन सत्ता की बात है, ये तो राजनीतिक लोग जाने कैसे क्या करेंगे, पर हमें ऐसा लगता है कि ये जवान को आ जाना चाहिए। राजनीतिक लोगों की बात कर रहे हैं, राजनीतिक लोग तो खुद ही हमारे देश में अंदर बयानबाजी में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव उधर से सवाल खड़े करते हैं, नेहा सिंह राठौर सवाल खड़े करती हैं, सीमा पार से शाहिद अफरीदी सवाल खड़े करते हैं, बोलते हैं कि भारत अपने ऊपर खुद हमला करवाता है और ठिकाना पाकिस्तान के ऊपर फोड़ देता है। देखिए, हमारे देश में कुछ बेशर्म लोग हैं, जैसे नेहा सिंह राठौर है, कांग्रेस के एक दो नेता हैं। हाँ, ये लोग जो है इतने बेशर्म हैं, इनको ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये बोलते बोलते ये मोदी की खिलाफत करते करते ये देश की खिलाफत करने लगते हैं। और इन्हीं की बात को पाकिस्तान कोट करता है और बात करता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि देखिए इनके यहाँ से ये बयानबाजी हो रही है। ये लोग नमक हराम लोग हैं देश के, और इनको शर्म आनी चाहिए। क्या लगता है कितनी जल्दी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं आक्रोश का माहौल है, लोग चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और आतंकवाद जो कि लगातार हमारे देश के लिए न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बनता जा रहा है, उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया जाए। देखिए, पाकिस्तान को घुटनों पे आ ही गया है वैसे ही। पाकिस्तान जो है घुटने पे है। पाकिस्तान को कूटनीतिक, राजनीतिक और सारे प्रेशर इतने बढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर कि वो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो एक समय ऐसा आएगा 2-4 दिनों में, आप देखेंगे कि वो एकदम गिड़गिड़ाता हुआ नज़र आएगा कि नहीं, हमको छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए। सुनने में आता है कि उनके आर्मी चीफ देश में मिसिंग हैं, उनके आर्मी चीफ के परिवार वाले देश छोड़कर भाग गए हैं, सेना में काफ़ी ज़्यादा लोग रिज़ाइन दे रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। तो क्यों फिर भी इतनी गुर्दा हालत होने के बाद भी क्यों नहीं समझ पा रहे? जानिए, लाखों लोग, लाखों सिपाही उसके रिज़ाइन दे चुके हैं इस आर्मी चीफ की वजह से। कि आर्मी चीफ वहाँ इतना गंदा है ये कि इसकी हरकतों की वजह से लाखों लोगों ने, लाखों सिपाहियों ने पाकिस्तान के इस्तीफ़ा दे दिया है कि हम तो जा रहे हैं घर, हमें नौकरी नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान की ये स्थिति है, जिसके देश का सिपाही इस्तीफ़ा दे के घर जा रहा हो और युद्ध जैसा संकट मंडरा रहा हो, उस देश का क्या होगा और उसकी क्या वैल्यू है। क्या लगता है शहबाज शरीफ जो बोलते हैं कि हमारे पास भी परमाणु बम है, तो कोई फ़ायदा होने वाला है उस परमाणु बम का, या पड़ा रह जाएगा? वो तो साला, वो बोलता है पाव किलो, आधा किलो, एक पाव के वो परमाणु बम रख रखा है। उसको अकल नहीं है साला, उसके साथ क्या हो रहा है। भूखों मर रही है जनता, वो पाव किलो का परमाणु बम बताता है कि रखा है। हाँ, वो
उसका कुछ नहीं हो सकता। भारतीय सेना को किस तरीके से इलाज करना चाहिए ये भी बता दीजिए जरा। इस बार बढ़िया इलाज हो जाएगा इनका। हाँ, ऐसा इलाज हो जाएगा कि ये जीवन भर भूलेंगे नहीं उसको। ये जो ये जो रट रहे थे। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं जनता की राय है कि इस बार तो पूरी तरीके से जिस तरीके से मोदी ने बोला है कि मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे आतंकवादियों को, कहीं ना कहीं देश की जनता ये चाहती है कि इस बार जो मोदी ने कहा है वो करके भी दिखाएं और भारत में जो आतंकवाद लगातार पनपता जा रहा है उसको जड़ से मिटाने का काम करें। न सिर्फ वो बल्कि जो हमारा BSF का जवान पाकिस्तान की सरजमी पर फंसा हुआ है उसको भी जल्द से जल्द भारत लाने का काम करें। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तो हम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।